तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। संगणक एमसीक्यू बैच 2023 चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों को पता है वहाँ पे हम जो है संगणक से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स के हमने लगभग 550 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ आपके वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ ही साथ देखें तो हम इकोनॉमिक्स भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें कल ही क्लास हुई है 35 एमसीक्यूज की। और मैथ की भी क्लासेज अब आज से शुरू हो रही है। संगणक भर्ती के अंदर राजस्थान इकोनॉमी का एक बड़ा रोल रहता है। कम से कम 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं राजस्थान इकोनॉमी से। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपको एक थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक सौर ऊर्जा की अधिस्थापित जो है क्षमता कितनी है। तो आप जब भी एग्जाम्स में जाएंगे उससे पहले जो आपकी राजस्थान के अंदर जो ऊर्जा की क्षमता है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9228.70 मेगावाट। देखिए, राज्य में दिसंबर 2021 तक नेट मीटरिंग रेगुलेशन के तहत स्थापित रूफटॉप संयंत्रों सहित 9228.70 मेगावाट क्षमता है ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए अनुकूल अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 भी जारी की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सहरिया, खैरवा और कथोड़ी जनजाति के परिवारों को वर्तमान में नरेगा के तहत कितने दिवस का रोजगार दे है। इसकी बात करें तो ये 200 दिन का जो है रोजगार आपका क्या है, दे है। राजस्थान में सहरिया, खैरवा और कथोड़ी जनजाति के परिवारों को वर्तमान में मनरेगा के तहत जो है आपका 200 दिन का रोजगार जो है दिया जाता है। आगे बढ़े, चलिए। राज्य सरकार द्वारा मिशन निर्यातक बनों कब प्रारंभ किया गया। ये प्रारंभ किया गया था आपका 29 जुलाई 2021 को। कब किया गया था? 29 जुलाई 2021 को। राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 29 जुलाई 2021 को एक अनूठी पहल के तहत मिशन निर्यातक बनो प्रारंभ की गई। उक्त मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़े, इंस्पायर अवार्ड योजना में वर्ष 2021-22 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है। तो ये स्थान रहा है आपका राजस्थान का प्रथम। भारत की बात करें, देखिए 2021-22 में राजस्थान राज्य ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत अंतर्गत कुल कितने 10,019 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो कि पिछले वर्ष के कुल चयन 8,027 बाल वैज्ञानिकों के चयन से 24.81% आपके अधिक है। यानी टोटल जो है अगर संख्या की बात करें तो 1992 अधिक थे। राजस्थान के 3 जिले देश के टॉप 10 जिलों में भी शामिल है। 1993 में जो है बाल वैज्ञानिक चयन के साथ जो है जयपुर संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि अलवर में 621 बाल वैज्ञानिकों के साथ चयन के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं पे 561 बाल वैज्ञानिकों के साथ झुंझुनू जो है वो छठे स्थान पे है। तो टॉप 10 जिलों में जयपुर प्रथम है और राज्यों में राजस्थान प्रथम। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। ये आपकी हुई थी 2002 के अंदर। ठीक है, 2002 राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम RREC की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई है, 2002 में। आगे बढ़े, राजस्थान भू उपयोग 2019-20 के अनुसार शुद्ध राज्य में शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके 52.58% सी। ठीक है, ये 2019-20 के अनुसार है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। 19-20 का लिखा हुआ है डेटा ये। चलिए, वर्तमान में बेरोजगारी के मामले में देश का प्रथम राज्य है, तो ये है राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। ये ऑप्शन हो जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान की 2022 में बेरोजगारी दर जो है 32.3% है। राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है तथा हरियाणा दूसरे स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी 7.6% है। राजस्थान की बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से 4 गुना जाता है। देखिए, जब मैं एक चीज आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो डेटा जो है ना वो आप जो है वो जो करंट का डेटा है ना उसको आप देख के जाए ना। कम से कम करंट का डेटा जो है ना आप जुलाई अगस्त तक का जो है डेटा आप देखे जाएं। हालांकि कुछ डेटा तो चेंज नहीं होता, तो इसमें जो है आपसे पूछेगा भाई नहीं इतना एकदम फ्रेश, लेकिन स्कीम्स आपको एकदम फ्रेश पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी पूछी 2018 में आपकी पूछी गई थी। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि क्या हो सके, किसके, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा पूछा हुआ है। ये क्या है? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपके विकसित किए गए हैं। देखिए, इसमें राज्य के एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित ये पार्क किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य दिलवाने, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। प्रथम एग्रो फूड पार्क है रनपुर कोटा के अंदर, दूसरा बोरानाडा, ठीक है, जोधपुर के अंदर, तीसरा उद्योग विभाग श्री गंगानगर के, चौथा मत्स्य उद्योग क्षेत्र नेट अलवर के अंदर है, पांचवा प्रस्तावित है झालावाड़ निजी क्षेत्र के अंदर। बाकी आप इसको चेकआउट जरूर करके जाइएगा जो करंटली अभी जो है आपके हैं उनके बारे में। चलिए, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1 अगस्त 2007 से। कब हुआ था? 1 अगस्त 2007 से। राज्य में काल निपटने हेतु 31 अक्टूबर 2003 को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया, जिसे 1 अगस्त 2007 से लागू कर दिया गया। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? 2010 के अंदर। कब अपनाई गई है? 2010। जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 फरवरी 2010 को राज्य जल नीति की मंजूरी दे दी गई। आगे, राजस्थान वित्त निगम RFC द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये आपकी 13-14 की बात है। ठीक है, राजस्थान राज्य के औद्योगिकरण के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से निगम द्वारा 2013-14 में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन UPY के नाम से नवीन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों का 1.50 करोड़ तक की ऋण सीमा 6% ब्याज पर जो है अनुदान किया जाता है। इसमें जो है युवा उद्यमियों की अधिकतम जो आयु है वो आपकी 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, माही कंचन माही धवल निम्न में से किस फसल की जो है प्रमुख है। तो ये तो सबको पता है, मक्का की है।
ठीक है। माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, श्वेता मेगा इत्यादि जो है मक्का की प्रमुख किस्में हैं। राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भीलवाड़ा में होता है। बाकी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, झालावाड़, सिरोही में भी आपके मक्का उत्पादक होता है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थापित है? प्रथम की बात करिए, ये श्रीगंगानगर के अंदर आपका स्थापित है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट राज्य का क्या है? प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो ठुकराना गांव सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थापित है। यहाँ पे 6 इकाइयां कार्यरत है, जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है, 6 गुना 250 मेगावाट के हिसाब से है। यहाँ पे 7वीं 8वीं इकाइयां जो है निर्माणाधीन है, जिससे इसकी जो पूर्ण क्षमता है ना, इसकी कितनी हो जाएगी? कुल क्षमता आपकी 2820 हो जाएगी, क्योंकि ये जो इकाइयां हैं वो कितनी है? 660 × 2 है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सतलज व्यास नदी पे हरी के बांध से। आगे बढ़े। देखिए, भारत सरकार ने 1952-53 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर हरी के बैराज नामक बांध बनाया। यहाँ से राजस्थान नहर निकाली गई। बाद में 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP कर दिया गया। ठीक है, ये आपको पता है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 1989 और 90 के अंदर। आगे बढ़े। ठीक है, ये दिया हुआ है 10 जिलों के अंदर, 92-93। चलिए, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। महालक्ष्मी मिल्स दिया हुआ है, तो आपके डायरेक्टली हम मिला लेते हैं इनको। महालक्ष्मी मिल्स जो है ब्यावर के अंदर है। महाराजा श्री उमैद मिल, अगर इसकी बात करें हम, तो ये तो पाली के अंदर है। मेवाड़ टेक्सटाइल आपका कहाँ पे है? मेवाड़ टेक्सटाइल आपका भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान टेक्सटाइल आपका कहाँ पे? भवानी मंडी आपकी कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ें। बेरोजगारी दर निकाली जाती है, तो ये आपके प्रति 1000 व्यक्तियों पे निकाली जाती है, प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर निकाली जाती है। बेरोजगारी दर का फॉर्मूला क्या होता है? बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे आपका श्रम बल का आकार। मतलब बेरोजगार जितने व्यक्ति आपके बेरोजगार हैं, ठीक है, बेरोजगार की व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, और आपके जितना आपके पास श्रम बल है, मतलब जितनी आपकी क्षमता है, इंटू 1000 हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास जो है ना 20,000 ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, जो श्रम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रोजगार सिर्फ कितना है? 15,000 लोगों के पास है। ठीक है, तो आप इससे दर निकाल सकते हो। आगे बढ़े। किस स्थान से उत्पादित नमक कोशिया के नाम से जाना जाता है? किस उत्पादित जो नमक है वो कोशिया के नाम से? पचपदरा से निकाला गया नमक क्या है? कोशिया है। वहीं पे सांबर झील से निकाला गया नमक जो है सांबरी। पचपदरा से तैयार किया गया कोशिया। डिडवाना से डिडू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, उज्ज्वला योजना लागू की गई थी। ये उज्ज्वला योजना की बात करें तो देखिए, इसमें देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों के पुनर्वास हेतु, ठीक है, यह योजना देह व्यापार में लिप्त महिलाओं, उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने, समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलंबी बनाकर उन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान माह दिसंबर 2021 तक जो है 22.68 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली, आपको इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जोधपुर के अंदर है। आफरी जो है उसकी स्थापना 1985 में हुई और मुख्यालय जोधपुर में है। भारतीय वन की अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा स्थापित किए गए 8 संस्थानों में से एक है, जो राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली के शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति और जैव विविधता को बढ़ाने हेतु कार्यरत है। तो ये थे इकोनॉमी के क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको ये नहीं करवाया कि अभी जो है राजस्थान इकोनॉमी के कैसे क्वेश्चन है, मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके राजस्थान इकोनॉमी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हालांकि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन तैयार भी करे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन आने वाले राजस्थान इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है ना उस पर फोकस कीजिए, जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखिए, कंप्यूटर है, मैथ है। देखिए, मैथ का सीधा सीन है कि 10 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर का सीधा सीन है 10 क्वेश्चन आने हैं, 20 हो गए, 30 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आने हैं, तो 50 क्वेश्चन हो गए। ये 50 है 3 सब्जेक्ट से। बाकी देखिए जीके है ना, ये बाकी जो चीजें हैं ये वेरिएबल चीजें हैं, मतलब इनमें सही होंगे गलत होंगे नहीं पता, किसी को नहीं पता है ना, वो चीज है। कहां से आएगा क्या आएगा कुछ नहीं पता, ये चीज है। इकोनॉमिक्स के फिर भी आप कर सकते हो, इकोनॉमिक्स भी फिक्स सब्जेक्ट है, तो आप 10 क्वेश्चन भी मान के चले ना, तो 60 क्वेश्चन का मैटर जो है वो फिक्स है, फिक्स। ठीक है, तो बाकी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एमसीक्यू बैच ज्वाइन कीजिए। स्टूडेंट को मैं सीधी रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि एमसीक्यू बैच का बहुत फायदा होने वाला है। वहाँ पे आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हमारे अंदर ये कमियां, हमने ये नहीं पढ़ा है ना, तो उस चीज में आपको पता चल जाता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।